छात्रों, आज का वीडियो है क्लास 10 की साइंस से। और क्लास 10 की साइंस से आपको हम दो प्रश्न बताएंगे जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है परागन क्या है, पर परागन की परिभाषा दी। और दूसरा प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। परागन क्या है, पर परागन की परिभाषा दी। तो परागन क्या है, इसका हम आंसर लिखेंगे पराग कणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। पहले इसका लिखते हैं परागन। क्या लिखेंगे? पराग कणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। चलिए इसे हम समझ ले। पराग कणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यानी पराग जो कण होता है, पुष्प का पराग कण, वो परागकोश से निकल गया, ठीक है, और उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यानी पराग जो है एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है, यही होता है परागन। पर परागन की परिभाषा दी। तो पर परागन का हम परिभाषा लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर उसे परागित करते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागन उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। तो इसे पर परागन कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागन उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। आप जानते हैं परागन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागन, एक पर परागन। तो जब किसी पुष्प के परागन उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के, यानी एक पुष्प से निकल गया और सेम उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प पर गया, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो इसका हम सटीक आंसर लिखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के समय एवं मात्रा का नियंत्रण करती है, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या लिखेंगे? आंसर टू का लिखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के
समय एवं मात्रा का नियंत्रण करती हैं, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप समझ गए हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी, अंत यानी अंदर में, स्रावी ग्रंथियों के स्राव यानी बहाव, ठीक है, के समय एवं मात्रा का नियंत्रण करती है, यानी उसके समय, उसमें जो लगेगा समय और कितना मात्रा में बहाव करेगी, इसका नियंत्रण करता है, ठीक है। इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं।